अख़ुवत की जानिब से अब आप जो है वो 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ा बगैर सूद के जो है वो ले सकते हैं और इसको आसानी से जो है वापस कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का सूद जो है वो शामिल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है वो अख़ुवत से किस तरह से आसानी से जो है ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं और इसे आसानी से वापस कर सकते हैं और किस-किस पर्पज़ के लिए जो है वो आप ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर से चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है अख़ुवत की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो मिल जाती है। तो हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह के जो कर्ज़े हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे फैमिली एंटरप्राइज़ लोन है कि आप जो है वो कारोबार के लिए भी कर्ज़ा ले सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें ड्यूरेशन जो है वो आपको जो वापस करने हैं पैसे वो 10 से 36 महीनों के अंदर अंदर आपने वापस करने हैं। इसकी जो रेंज है कि आप 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का कर्ज़ा जो है वो आप अपने छोटा मोटा कोई कारोबार स्टार्ट करने के लिए जो है वो ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये बेसिकली जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये लोन्स हैं ताकि वो आसानी से अपना कुछ जो है वो स्टार्टअप शुरू कर सकें और इसको आसानी से जो है वो इनको वापस कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली ये छोटे छोटे कर्ज़े हैं और इसमें किसी तरह का लोन इसमें जो है वो किसी तरह का सूद भी शामिल जो है वो नहीं है। सिंपल प्रॉफिट रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 इंटरेस्ट है और इनिशियल एप्लीकेशन जब आप ये एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो आपको 200 रुपये जो है वो सिर्फ देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन जमा कराने के बाद आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद म्यूचुअल सपोर्ट फंड कंट्रीब्यूशन भी इसमें 0% इंटरेस्ट है। तो अगर आप जो है वो कारोबार के लिए आप छोटा कर्जा लेना चाहते हैं 10,000 से 50,000 रुपये तक, तो आप जो है वो इससे ऑफर उठा सकते हैं जो कि फैमिली इंटरप्राइज लोन है, आप इसको जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है लोन जो कि एग्रीकल्चर, जो कि किसान को अगर किसी टाइम ज़रूरत पड़ जाती है थोड़े से पैसों की तो वो भी जो है इनसे कर्जा ले सकता है, जो कि एग्रीकल्चर लोन। इसमें क्या है कि इसमें भी आप 10 से 36 महीनों के अंदर अंदर जो रकम आपने ली होगी वो वापस कर सकते हैं। इसकी रेंज जो है वो 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक जो है वो आपने इसमें कर्जा हासिल कर सकते हैं। प्रॉफिट रेंज इसमें भी उसी तरह है कि आप जो है वो 0% इंटरेस्ट रेट है, आपने कोई सूद जो है यहाँ पर इनको किसी किस्म का नहीं देना। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो आपने जो है वो 200 रुपये जमा कराने होंगे एप्लीकेशन जब आप जो है वो दे रहे होंगे। म्यूचुअल सपोर्ट फंड में आपको 0 है। ठीक है, इसी तरह जो है वो हाउसिंग लोन आ जाता है जिसमें आप जो है वो अपने घर को कुछ तामीर वगैरह छोटी मोटी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं बगैर सूद के। उसमें भी जो है वो आप 10 से 36 महीनों के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं। इसकी रेंज जो है वो 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये का कर्जा जो है वो आप ले सकते हैं। प्रॉफिट जो है वो इसमें 0 है, मतलब सूद इसमें जो है बिल्कुल शामिल नहीं है। जितनी रकम आप लेंगे उतनी आपने वापस करनी है। उसके बाद जो है 200 रुपये इसकी भी फ़ीस है जब आप जो है वो जमा कराते हैं फॉर्म को, जो कि है मैंने जो है लोन लेना है तो उसके लिए जब आप इसको जमा कराते हैं तो उसके लिए आप जो है वो 200 रुपये फ़ीस जो है वो आपने इनको देनी होगी। ठीक है, तो ये इनके बेसिक से लोन थे, इनको आप जो है वो ले सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं और कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए नहीं है। तो सिंपल इन्होंने यहाँ पे लोन प्रोसेस भी दिया हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं कि आप किस तरह से जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि हमें नहीं मिलता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं कि कौन कौन से लोग अहल हैं। हर कोई बंदा इसमें अहल नहीं हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक CNIC एक शनाख्ती कार्ड वैलिड होना चाहिए, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हैव एलिड CNIC एंड बिटवीन 18 से 62 के दरमियान जो है वो आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 18 साल से लेके आपकी जो उम्र है वो 62 साल के दरमियान में होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपकी एबिलिटी टू एक्सपेंड इनिशिएट बिजनेस एक्टिविटीज़ के आप जो है वो मतलब कोई कारोबार अगर पहले कर रहे हैं तो मतलब आप मेहनत करने वाले बंदे होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप कर्जा लेके बस खा पी जाएं, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई क्रिमिनल केस जो है वो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भी जेल वगैरह कहीं पे भी आपके ऊपर जो है वो कोई भी केस जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका गुड सोशल मोरल होना चाहिए। आपके सराउंडिंग में जितनी भी कम्युनिटी है आपका इखलाक उनके साथ अच्छा होना चाहिए और ये भी इसमें शामिल है। इसी तरह जो है वो आपकी कैपेसिटी प्रोवाइड टू ग्रांटर्स के आपने जो है वो अदर देन फैमिली के जो है वो 2 ग्रांटर्स भी देने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर बता दिया कि प्रोवाइड 2 ग्रांटर्स अदर देन फैमिली मेम्बर्स के, आपके फैमिली मेम्बर्स के बगैर आपने 2 गवाह जो है वो इनको देने होंगे जिनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और पिक्चर चाहिए होगी। उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ द ऑपरेशनल एरिया ऑफ द ब्रांच ऑफिस विच इन माइट अराउंड 5 किलोमीटर रेडियस में जो है। अख़ुवत के तकरीबन हर जगह पे ऑफिस हैं, हम आगे जाके देख लेंगे कहाँ कहाँ पे ऑफिस हैं। आपका जो है वो 5 किलोमीटर के एरिया में अगर आ जाता है तो देन आप इसके लिए अहल होंगे। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन एप्लीकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको
आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, मतलब आपका बिजली, पानी या गैस का कोई भी बिल आता है वो देना होगा, आपको तो लाजमी चाहिए होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स का देना चाहें ना देना चाहें ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपकी गारंटी देगा उसका भी यूटिलिटी बिल जो है वो लाजमी चाहिए होगा। लेटेस्ट फ़ोटोज़ जो है वो आपकी चाहिए होंगी, एप्लीकेंट की लाजमी चाहिए होंगी। और अगर आप जो है वो शादीशुदा हैं तो आपको जो है वो निकाहनामा भी जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये भी लाज़मी है अगर आप शादीशुदा हैं। उसके बाद जो है वो स्टेप्स क्या-क्या हैं, प्रोग्राम इंट्रोडक्शन होगा, एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी सोशल अप्रेज़ल होगी, मतलब लोग जाके चेक करेंगे आपके एरिया में कि आप कैसे बंदे हैं, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, जो शराइत ऊपर वाली थी वो सारी होंगी। बिज़नेस अप्रेज़ल होगा, उसके बाद सैलरी अप्रेज़ल होगा, मतलब कि आपको फिर लोन दिया जाएगा, उसके बाद लोन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, फिर आपको रिकवरी, आपने जितना भी अरसा माँगा होगा उसके अरसे में रिकवरी करनी होगी, मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो आपकी होगी। इसी तरह उसमें और चीज़ में शामिल है कि आपको अवेयरनेस दी जाएगी, जो कारोबार में आपने पैसा कैसे लगाना है या जो भी कर रहे हैं उसमें कैसे पैसा लगाना है, उसमें आपको हेल्प की जाएगी। उसके बाद जो है प्रोसेस इनिशिएशन आपको कराई जाएगी, स्क्रीन और एथिकल स्क्रीनिंग हो जाएगी, मतलब आपने कैसे जो है वो एथिकली इन चीज़ों को यूज़ करना है। उसके बाद जो है वो आपके टू वेरीफाई सोशल एंड बिजनेस अप्रेजल होगा, टू इंश्योर गारंटी ऑफ लोन्स होगा, टू अप्रूवन लोन होगा, और इसी तरह डिलीवरी ऑफ लोन, सोशल गाइडेंस, मतलब ये उनके ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें वो आपको जो है बाइज्जत तरीके से जो है वो कर्जा फ्राहम करते हैं। उसके बाद जो है इनकी लोकेशन कहाँ-कहाँ है, ब्रांचेज़ हैं, मॉस्क में भी हैं, ऑफिसेज़ हैं, मॉस्क हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस है और बिज़नेस जगहों पे, मतलब डिफरेंट जगहों पे इनकी ऑफिसेज़ है। ये नहीं है कि स्पेशल कोई इन्होंने खोला हुआ है। और वो कहाँ-कहाँ से हैं, यहाँ पे आप सिंपल लोकेशंस पे आ सकते हैं। अब आप इन पे किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो सिंपल ब्रांच नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकी ब्रांचेज़ जो हैं वो पूरी की पूरी सारी जहाँ पे भी हैं वो आपके सामने आ जाएँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे हर जगह पे इनकी ब्रांचेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे सारी ब्रांचेज़ हैं। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मुल्तान में रह रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास मुल्तान के जहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देख लें ये मुल्तान का नंबर आ गया। इसी तरह जो है वो आप किसी और का सिलेक्ट करते हैं, फाटा का सिलेक्ट करते हैं तो फाटा, चित्राल, पेशावर उस साइड के आ जाएंगे। फैसलाबाद का करेंगे तो फैसलाबाद के आ जाएंगे। इसी तरह जो है अब अटक का करेंगे तो यहाँ पे अटक के आपको जो है फतेह जंग, अटक, झंड, ये सारे उसके करीबी जो होंगे वो आपको जो है यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और ले लेता हूँ, रावलपिंडी फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और यहाँ पे उनका नाम भी दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी इनको दिया हुआ है। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाना है, आपने फॉर्म फिलिंग करनी है और सिंपल यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। देखें कुव्वत मेन ब्रांच कहाँ पे दिया, सर सैयद कॉलोनी, रावलपिंडी। तो इस ब्रांच का जो है यहाँ पे आपको मैप के ऊपर भी ये मिल जाएगा, आपको आसानी हो जाती है यहाँ से कि कहाँ जाना है। तो यहाँ पे ये अखुवत की ये ब्रांच जो है, उसके बाद फ़ोन नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप इसके ऊपर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको सारी डिटेल बता सकते हैं कि मैंने जो है वो अप्लाई करना है। और इस तरह से जो भी आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं वो आप इनसे कर्ज़ा जो है वो आसानी ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, एक आम बंदा बहुत आसानी से जो है वो इनसे कर्ज़ा ले सकता है। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से अखुवत से जो है वो ये लोन हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।